विश्व ने अपनाया, बनाया योग से। कैसे पाया जो अधिकार ये, आरोग्य पे सब पाया योग से। सदियों से रहा परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि हम जानते हैं मंगलवार को हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ती है। और एक बहुत ही शानदार श्रृंखला योग का इतिहास, ये श्रृंखला हमारी काफी लंबे समय से चल रही है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने योग के बारे में बहुत सी बातें जानी समझी, और अभी पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने सूर्य नमस्कार के अलग अलग जो स्टेप्स के बारे में जाना। कम से कम 6 एपिसोड मेरे ख्याल से हमने सूर्य नमस्कार से संबंधित लिए। इसके अलावा बीच में 2 प्रोग्राम हमने दूसरे भी लिए। आज हम उसी क्रम श्रृंखला को वापस शुरू करते हुए आज पूर्ण योग, इस बारे में हम बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत ओम अरहम के साथ करेंगे। ओम अरहम। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरहम 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 अरहम। सभी को शांत, रिलैक्स, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में जुड़ते हुए सभी गुरुओं को याद करना है। सबको आंखों के सामने लाते हुए दिल से, भाव से गुरु को वंदना करें। एक साथ सभी प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। तो भाइयों और बहनों, आज हमारा विषय है योग का इतिहास।
जानना है और वो आगे कैसा बढ़ रहा है, बड़ा है, ये भी समझना जरूरी है। हमने बहुत पहले से इतिहास को, कहाँ शुरू हो गया इतिहास, हिरण्यगर्भ से लेके शंकराचार्य ने, शंकर ने पार्वती को योग बताया, क्या क्या कहाँ से कहाँ गुजरता हुआ योग इंटरनेशनल लेवल पे कैसा पहुंचा, और आज तो दुनिया में योग जाना माना पहचाना हो गया, और वो भी भारत के नाम से, क्योंकि इसको योग दिवस मनाने में मुझे लगता है भारत का ही बहुत बड़ा रोल है। और नरेंद्र मोदी खुद भी रोज योगा करते हैं, इसलिए उन्हीं को योगा का इम्पोर्टेंट, मैं तो उन्होंने 16-16 घंटे काम करने वाला व्यक्ति कितना फ्रेश रहता है वो देखने का एक उदाहरण हमारे सामने, और पूरी दुनिया इस बात को मानकर ये योग अंतरराष्ट्रीय योग हुआ है। परंतु ये आधुनिक भारत अंतरराष्ट्रीय योग वहां तक पहुंचने के लिए केवल योगा दिवस काम का नहीं है, कोई इतिहास भी है। कौन है ऐसे व्यक्ति, तो हमें ऐसे व्यक्तित्व को जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलो मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछती हूँ कि भाइयों, आप सब ये सब तो जानते हो सबको, तो आप एक बताइए मुझे कि आज मैं जो विषय पे बात कर रही हूँ, वीडियो थोड़े ही ऑन है, 2-4 लोग ही है वैसे देखा जाए तो, बाकी लोग भी अगर थोड़ा सा वीडियो ऑन करेंगे तो थोड़ी चर्चात्मक भी क्लास होती है तो अच्छा लगता है। तो अशोक जी ने तो अभी बंद किया, अशोक जी का तो चालू था, और हिना जी ने अभी स्टार्ट किया है। थैंक यू हिना जी। छोटू भाई है, अर्चना जी, तो थोड़ा सा चर्चा कीजिए। क्या पूर्ण योग के बारे में आप कुछ जानते हो? यस और नो। ऐसे तो मैं बताने वाली हूँ, पर थोड़ा इसका कोई परिचय है आप लोगों को? हिना जी तो ना बोल रही है। अब गर्दन से भी, सामायिक है तो गर्दन से भी हाँ ना कर सकते हैं केवल। थोड़ा बहुत छोटू लाल जी जानते हैं, ठीक है। अशोक जी आप कुछ जानते हो इस बारे में? यस, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। आप बताइए, कुछ थोड़ा बहुत जानते हो क्या? जय जिनेन्द्र। अक्सर योग के बारे में देखते हैं कि भाई शारीरिक व्यायाम करने का और उससे स्वस्थ रहने का, उसी का प्रयोग कर रहे योग। लेकिन योग को अपने सच्ची में शरीर से आत्मा तक की जो यात्रा है, मेडिटेशन तक और समाधि सिद्धि तक पहुंचना ही योग का मेन मतलब होता है। मैं पूर्ण योग के बारे में पूछ रही हूँ, पूर्ण योग के बारे में कुछ जानते हो क्या? वैसे तो योग का अर्थ, योग की प्रक्रिया हम लोग सब को बहुत अच्छी तरह पता है, परंतु हम अलग अलग योग देख रहे हैं। जैसे हमने कर्म योग देखा, भक्ति योग देखा, है ना, ज्ञान योग देखा, कितने एपिसोड चले ज्ञान योग पर, तो हमारे बहुत सारे एपिसोड चले। तो हमने हर योग को समझने की कोशिश की। वैसे क्या पूर्ण योग के बारे में जानते हो? ये मैं पूछ रही हूँ अशोक जी। नहीं जानते, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये तो बहुत कम लोग जानते हैं। पर चलिए, इससे रिलेटेड एक और बात पूछती हूँ मैं। आप लोग पूर्ण योग नहीं जानते हो, परंतु आपने अरविंद घोष का नाम तो सुना है, अरविंद का नाम सुना है, अरविंदो का नाम तो सुना है ना? अरविंदो का नाम तो सुना है, राइट? और कितने लोगों ने पौंडेचेरी का नाम सुना है? पौंडेचेरी का नाम कितने लोगों ने सुना है? यस, पौंडेचेरी कितने लोग जानते हैं कि हाँ हम लोग, वेरी गुड। झूम नंबर, झूम है, यूजर नाम नहीं है उनका। यस, ये गांव है, गांव तो है ही। वो नाम पौंडे एक होगा तो गांव तो होगा ही। गांव तो सब है, सूरत भी गांव ही है, हर गांव होता है। गांव को ही उत्तर दिया अशोक जी। आज अशोक जी ने मस्त उत्तर दिया, गांव है, गांव तो कोई मतलब नहीं है इसका। आनंद भाई जी, दूसरा फोन आप को होस्ट कर दीजिए। मैं गई हूँ हिना जी, वाह, गुड जॉब, वेरी गुड। तो थोड़ा हिना आप बात कर सकते हो, बता सकते हो थोड़ा सा कुछ? उनको अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। हिना जी तो जाके आई है, और मैं भी पौंडेचेरी जाके आई हूँ। एक वंडरफुल प्लेस है ये, और मेरा सद्भाग्य था
कि मुझे भी ये देखने को मिला। हिना जी, आप बात कर सकते हो, अनम्यूट ऑप्शन दीजिए आनंद भाई जी। जय जिनेन्द्र सभी को। वहां पर आश्रम है और यस, बहुत बीच भी है, पर वो अरविंद, वो आश्रम है, वो बहुत फेमस है। वहां पर आश्रम। वो निकेतन जैसा है, वहां पर बैठ के अगर ध्यान किया तो बहुत ही शांति मिलती है। वो आश्रम का, एक आश्रम के लिए खास जगह बनाई हुई है। हाँ, मतलब अभी तो बहुत साल हो गए, पर तो वो जगह का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो कौन सा है जगह का नाम? आज ओपन क्यों नहीं हो रहा है आनंद भाई जी? मुझे कुछ पिक्चर दिखाने थे, शेयर में ओपन नहीं हो रहा है। को होस्ट कर दिया है क्या आपने फोन को? तो आप लोग जानते होंगे, तो मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। आप फोटो देख के बता सकते हो कि भाई क्या जानते हो इस चीज को। देखिए, ये चित्र है। हाँ। ये पिक्चर बहुत फेमस है, और इसका बहुत बड़ा नाम है, और इसका इसका विस्तार भी बहुत सुंदर है। तो आप लोग अगर थोड़ा बहुत, आज हमको जो जानना है, तो ये सब इसके रिलेटेड है। ये सब इसके रिलेटेड है। बहुत सुंदर जगह और बहुत में है सुंदर। ना ये? यस, दिख रहा है ना? पिक्चर दिख रहा है? हाँ, दिख रहे हैं। यस। तो ये जो जगह है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आज पूर्ण योग जानेंगे, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। ये औरोविला, औरोविला बोलते हैं इसको। ये अच्छा। औरोविला नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ ध्यान बहुत सुंदर होता है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए चलिए हम पहले बेसिक कुछ बातें जान लेते हैं थोड़ी सी, और फिर पूर्ण योग के तत्व क्या है, पूर्ण योग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, और अरविंद जी ने इसका रिसर्च क्यों किया। इतने जब योग थे, तो जानना बहुत जरूरी है। पूर्ण योग, पूर्ण योग से वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, और लाइफ डिवाइन, एक प्रचंड आकार का ग्रंथ उन्होंने लिखा है। उसका नाम है लाइफ डिवाइन। इतना बड़ा, और उन्होंने एक उत्क्रांति अपने सामने रखी। उनका कहना है कि मनुष्य में, हर व्यक्ति में, सामान्य के सामान्य व्यक्ति कैसी भी हो, पर उस व्यक्ति में एक दिव्य चेतना है, और उस दिव्य चेतना को सामने लाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और इसके लिए अरविंद जी बहुत प्रयत्न करते थे। अरविंद जी का इतिहास अगर हम जाने, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको आश्चर्य लगेगा कि संस्कार क्या होते हैं, ये जानना है, संस्कृति क्या होती है, और पिछले जन्म के, जन्म जन्म के संस्कार क्या होते हैं। तो उसका उदाहरण आप बोलेंगे, तो हमारे अरविंद जी उसका उदाहरण है। देखिए, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, वो फॉरेन से, इंग्लैंड से पढ़े हुए थे, और उनको इतना प्रेम था भारतीय संस्कृति का। तो वो चाहते थे कि मेरे बच्चे भारतीय संस्कृति में पढ़े ही नहीं, वो केवल और केवल इंग्लैंड से पढ़े, अंग्रेजी उनको आना चाहिए। तो उन्होंने बचपन से ही ऐसे संस्कार बच्चों पे किए, उनको क्रिश्चियन स्कूल में डालना। और जब अरविंद जी 7 साल के थे, 7 साल के, तब उनको इंग्लैंड में उन्होंने भेज दिया, और क्रिश्चियन धर्म गुरु को सौंपा दिया कि इसको बनाना है। और उनका तो इतना वो था कि ये लोग, बच्चे, पूरे इस संस्कृति में आगे बढ़े कि भारतीय उनसे मिले ही नहीं, इनको भारतीय संस्कृति का पता ही नहीं चले, इतना प्रयत्न वो करते थे। परंतु देखो, उस समय अरविंदो जी ने 7 साल के जब थे, और जहां पढ़ने गए, तो वहां उन्होंने बाइबल पढ़ा, शेक्सपियर पढ़ा, सब कुछ उन्होंने पढ़ा। और उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी, बहुत ज्यादा तीव्र थी, और बचपन से, परंतु वो शांत रहते थे, गंभीर रहते थे। तो इनको जानना इसलिए जरूरी है कि ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्रिलियंट थे, और उस जमाने में उनको 80 पाउंड शिष्यवृत्ति मिलती थी, 80 पाउंड। और कॉलेज में जब उन्होंने प्रवेश किया, और उनके पिताजी की इच्छा थी कि वो एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर बने, परंतु उनको ब्रिटिश की नौकरी नहीं करनी थी।
वो बहुत टॉप में पास हो रहे थे, परंतु जानबूझकर अश्वारोहण नाम का एक एग्जाम भी देना पड़ता था, उसमें वो फेल होते थे। और फिर उसमें एग्जाम थी तब भी अनुपस्थित रहे थे। तो ऐसे ये चाहते थे कि मैं भारतीय संस्कृति पढ़ूं। उन्होंने बहुत सारा अभ्यास किया, किस चीज का, भगवत गीता का, ये सारा अभ्यास वो करते थे। देखो, पूरे पिताजी ने व्यवस्था कर दी कि ये पूरे अंग्रेजी संस्कार में पढ़े, क्रिश्चियन लोगों में रहे, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े, बाइबल ये सब पढ़े, और अपनी भारतीय संस्कृति पता ना चले। पर देखो आज वो कितने महान भारतीय संस्कृति के एक हमारे प्रसिद्ध योगी बन गए, और बहुत आध्यात्मिक काम किया। तो अरविंद जी बचपन से ही बंगाली, संस्कृत भाषा सब आता था, और बाद में उन्होंने जब भारतीय सब कुछ पढ़ना शुरू किया तो उनको बहुत आश्चर्य लगता था। और फॉरेन में तो वो एग्जाम देते थे तो वहां के परीक्षक आश्चर्यचकित हो जाते थे, इसका ज्ञान कितना है, इसका नॉलेज कितना है। तो अरविंद जी ऐसे थे, सिंपल भाषा में कहे तो पूरे भारतीय विचारों से अंदर के अंदर, देखो भीतर एक जग होता है और एक अंदर जग होता है। भीतर के जग पे उनको पूरे संस्कार किए गए फॉरेन के, परंतु अंदर भीतर उनके आत्मा थी, वो पूरी भारतीय आत्मा थी। तो शुरू में उनको फिर इतना वो लगता था कि भारतीय के स्वतंत्रता के लिए उन्होंने पहले लड़ाई शुरू की, भारतीय देश स्वतंत्र हो जाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और उनको जेल में भी डाल दिया, उनको जेल में भी डाल दिया। इनकी लाइफस्टाइल देखोगे तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। एक शॉर्ट में मैं उनका फोटो दिखाती हूँ पहले। ये है अरबिंदो जी, 15 अगस्त 1872 में जन्मे, और 5 दिसंबर 1950 में उनकी उन्होंने देह छोड़ा। देह छोड़ा तो भी कुछ बहुत अजीब अजीब बातें उनके जीवन में हुई है। और ये अरविंद जी जो है, बस मैं शॉर्ट में बताऊंगी। मीरा अल्फासो एक महिला थी, इसकी भी हिस्ट्री इनके साथ जानना बहुत जरूरी है, कि पता चलता है कि मीरा अल्फाजो कैसी हो सकती है। ये पेरिस में रहने वाली लेडी, फ्रांस में जन्मी हुई, उधर सब अपना जीवन पड़ा हुआ, और फिर भी उसको कुछ ऐसा अपने सपनों में या कुछ एक ऐसी दिव्य शक्ति दिखती थी कि वो कृष्ण करके बोलती थी। उसको कोई पता नहीं भारतीय संस्कृति की, परंतु देखो उसके कर्म। और वो है ना, अंदर ही ये सब, उसको बाहर की दुनिया उसकी सब पेरिस, फ्रांस वहां की थी, उसके पिताजी तुर्की थे, परंतु वो अपने अंदर कुछ प्रकाशमान चीजें दिखती थी उसको, पर उसको नहीं पता था क्या है। और वो माँ को बताती नहीं थी, किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि लोग उसको फिर पागल कहेंगे कि ये क्या बात करती है, और उसको फिर क्या करेंगे, मेंटल हॉस्पिटल में ज्वाइन करेंगे, इसलिए वो किसी को बोलती नहीं थी। ऐसे ही मीरा अल्फासा नाम है इनका, मीरा अल्फासा। और ये मीरा अल्फासा अरविंद जी को मिली, और अरविंद जी और उन्होंने मिलकर ये अरविंद पौंडेचेरी नाम सुना होगा, पौंडेचेरी में ये सब स्थापना की है इन्होंने। तो पौंडेचेरी में उन्होंने अरविला की स्थापना की, और ये स्थापना करने वाली ये मीरा अल्फासा थी, उसको मदर कहते थे, दी मदर कहते थे। बहुत सिंपल लेडी है, पर पूरी, ये देखिए ये इनका फोटो है, ये है मीरा अल्फासा। और उसको वहां फ्रांस में कुछ दिखता था, कोई दिव्य व्यक्ति दिखती थी, क्या है पता नहीं। देखो उनकी शादी भी हो गई, उनको बच्चे भी हो गई, हस्बैंड के साथ वो आई। और जब बचपन उनका पूरा भावना से, आध्यात्मिकता से चला था, और वो फर्स्ट टाइम, प्रथम बार 1914 में वो अरविंद से मिली, और उसके बाद वो पेरिस चली गई, फिर वापस 4 साल 1920 को वो वापस आई। तो परमानेंट वो अरविंद जी को गुरु मान के उनकी शिष्य बन के साथ रही, और अरविंद जी ने भी उनको अपना शिष्य माना था। और धीरे धीरे उन्होंने, अरविंद जी भी जेल में गए, अंग्रेजों ने उनको जेल में डाला। तो अरविंद जी बाहर जो आए तो सीधे पौंडेचेरी चले गए, यहाँ से ही उनका जीवन बदल गया, और वो यही से वो अपना लाइफ पूरा बदल गया। और पौंडेचेरी में अकेले रहने लगे, ध्यान में रहने लगे, योगा में रहने लगे, लोगों से मिलना जुलना छोड़ गया, और यही उन्होंने अपना सेल्फ स्टडी शुरू कर दिया। और पूरा
पौंडीचेरी आश्रम में उन्होंने अपने आप अकेले रहते थे, दिन रात वो आयुष्य भर अपने एक रूम में रह गए, 24 साल एक रूम में रहे ते, बाहर भी नहीं जाते थे। देखो इतना वर्ल्ड में रहा हुआ घुमा हुआ आदमी, इंग्लैंड में जिसकी शिक्षा हो गई, परंतु अंदर जो ज्योति थी वो भारतीय ज्योति थी, और वो धीरे 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 वो उसी में इंटरेस्ट लेने लगे। और और फिर उन्होंने बहुत स्टडी करके एक योगा निकाला, अभ्यास किया, और वो योगा था कौन सा योगा? पूर्ण योग। अब पूर्ण योग क्या है? आप बोलेंगे पूर्ण योग क्या है? तो इनका महत्व है कि जीवन के हर स्तर पर विकास होना चाहिए, वो यौगिक विकास होना चाहिए हर स्तर पे। इस बात को आप भी तो मानेंगे ना? लाइफ का हर पार्ट यौगिक होना चाहिए, यौगिक लाइफस्टाइल, ये विचारधारा थी। और फिर उन्होंने क्या किया? सभी अभ्यास किया था, वेदों से लेके जितना भी योगा अभ्यास था वो किया, कर्म योग सीखा, ज्ञान योग सीखा, भक्ति योग सीखा, और फिर उन्होंने क्या किया? उन सबको समन्वित कर दिया, एक साथ एकत्र कर दिया, और एक योग तैयार किया, उसका नाम दिया पूर्ण योग। ये पूर्ण योग के नाम से उनका उद्देश्य एक ही था। देखिए, अब ध्यान रखिए, बहुत सारी बातें अरविंद भाई जी के लिए इसलिए मैंने बताई कि देखो, जन्म कहाँ भी हो, ये बंगाल में जन्मे, पर पिताजी ने संस्कार इंडियन होने नहीं दिए, फिर भी अंतरात्मा में जो बाहर था वो बाहर आ गया। और इसलिए वो मानते थे कि मनुष्य की चेतना है, उसमें एक दिव्य चेतना अंदर है, हर मनुष्य के अंदर एक दिव्य चेतना है, और ये दिव्य चेतना को कैसे बाहर लाना, इसको कैसे विकसित करना, ये पूर्ण योग बताता है। समझ में आया आपके? मैंने जो बात बताई आपको कि पूर्ण योग क्या होता है, अब शॉर्ट में आप समझ गए हो, तो मुझे बताए कि पूर्ण योग क्या है। मैंने एकदम शॉर्ट में और सिंपल में बताया। क्यों उन्होंने ये सामने लाया? क्योंकि उनके अंदर की शक्ति उन्होंने खुद ने जगाई। इतना फॉरेन में रह के पौंडीचेरी में जाके रह गए, और किससे मिलना जुलना सब कुछ बंद किया, एक रूम में अपने को बंदिस्त रखा, और पूरा अभ्यास करते रहे करते रहे करते रहे, और अंदर से जो भाव आ गए वो सार के रूप में उन्होंने पूर्ण योग में अपने सामने प्रस्तुत किए। तो चलिए, पूर्ण योग क्या है बताइए अभी आप लोगों को। थोड़ा मतलब मुझे कि भाई बोलना भी चाहिए, सबको समझ में आए तो आगे बढ़ना चाहिए। तो बताइए पूर्ण योग क्या है? क्या बताया मैंने पूर्ण योग? कौन बताएगा? बोलिए। जितने भी वीडियो बहुत कम ऑन है, शशि जी, अमृता जी, मीना जी, सुचिता जी, सैमसन, दौलत, अगर वीडियो ऑन करेंगे तो मजा आएगा। चंदा जी, ज्योति जी, कनक, तो प्लीज वो वीडियो ऑन करें, या तो जो जितने ऑन है उसमें से बताइए कि मैंने अभी क्या बताया। चलिए अशोक जी और शशि, हीना जी, समझ में आ गया है तो आप बताइए मैंने क्या बताया, पूर्ण योग क्या है, और क्यों उसको उन्होंने बताया लोगों को, क्यों लोगों के लिए वो चालू किया। यस, एनीवन? बोलिए अशोक जी, अभी बताया उतना तो समझ में आया, तो बताइए पूर्ण योग क्या है। यस, एनीवन? जय जिनेन्द्र। आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि जो अपने जीवन जीने की शैली है उसके ऊपर जो उन्होंने रिसर्च किया, पहले खुद के ऊपर ध्यान साधना से जो रिसर्च किया ताकि वो अपने आत्मा को परमात्मा बना सके, उस योग को पूर्ण नहीं, योग कहते हैं। आत्मा को परमात्मा की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर एक दिव्य चेतना छुपी हुई है। तो मानवीय चेतना ये सामान्य चेतना है, हर व्यक्ति में मानवीय चेतना है, परंतु ऐसा अभ्यास करो कि ये आपकी दिव्य चेतना बाहर आए। दिव्य चेतना को विकास करने के लिए उन्होंने जीवन को ही साधना बनाने के लिए कहा। उसके लिए कोई संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो जो कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हो, योगिक पद्धति से खाना खाओ। भाव आप क्रिया जाप जैसे। कर रहे हो, पूरा यौगिक पद्धति से जाप करो। आप किसी के साथ बात कर रहे हो,
अलिप्तता से, मतलब योगिक तरह से बात करो तो जीवन का हर पहलू, दैनंदिन जीवन में हर क्षण साधना का जीवन, वो भाव योग। क्रिया के साथ में समझ सकते हैं। यस। हर काम भाव क्रिया के साथ में हुआ। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, तीनों को, सबको, जितने भी योग सीखे थे उन्होंने, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सबको इकट्ठा कर दिया। सबको कर्म करते स्वयं करो, भक्ति से करो, भाव से करो, ज्ञान लेकर करो, मतलब उसको उन्होंने इकट्ठा कर दिया। एकदम सिंपल बात है और वैशिष्टपूर्ण बात है कि इनकी भी किस्मत भी अच्छी थी। उन्होंने जॉब करने के लिए, उन्होंने अंग्रेजी का जॉब नहीं करना था। वो इतने टॉप थे, इतने टॉप आए हुए थे कि उनको तो कहीं भी, इंग्लैंड में क्या, वर्ल्ड में कहीं भी टॉप जॉब मिलता था, पर उनको नहीं करना था। वो बड़ौदा में आए और बड़ौदा में उन्होंने जॉब किया। राजे महाराजे थे पहले जमाने को, तो उन्होंने वहां जाके जॉब किया और वहां उनको एक गुरु मिले, लेले नाम के गुरु, महाराष्ट्र के गुरु थे लेले। वो योग के गुरु थे और उनसे उन्होंने योग सीखा। योग सीखा तीखा, वो फिर अच्छा लगा। फिर वो तो आगे बढ़ने वाले थे, आगे बढ़ने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई लेले का बेस लेके फिर वो खुद का अपना योग शुरू कर दिया। और उन्होंने एक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आश्रम शुरू किया। आश्रम उन्होंने शुरू नहीं किया है, वो तो बस अपने ध्यान साधना के लिए वहां रहने चले गए पौंडीचेरी में। बस साधना कर रही है, शांत जगह है, वहां अच्छा लगता है, वहां रहना है। और फिर जब मात ये आ गई, कौन, मीरा अल्फा था, मीरा अल्फा था आई। और जब मीरा अल्फा था आ गई तो वो 1920 में पहली बार आ गई और बोली मैं यही रहने वाली हूँ, आप मेरे गुरु हो। तो उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकारा और वो पूरे आश्रम में दी मदर नाम से प्रसिद्ध थी। सबको उसको माँ कहते थे, माँ, श्री माँ, सब माँ के नाम से प्रसिद्ध थी। तो उसने वहां आश्रम बांधा, यानी उनको रहने की व्यवस्था की, खुद की रहने की व्यवस्था की। और 1943 में उसने स्कूल चालू किए, 1968 में ऑरोविला की स्थापना की। तो ये ऑरोविला की स्थापना मीरा अल्फासा ने की है, अरविंदो जी ने नहीं की है, मीरा अल्फासा ने की है। तो ऐसी मीरा अल्फासा एक परदेश में रहने वाली लेडी, जल्दी उसको इंडिया में स्वीकार भी नहीं किया शुरू में। पर जब अरविंद जी ने कहा कि इनकी आत्मा है, वो दिव्य चेतना जगी हुई आत्मा है, ये माता है, ये माँ है, और तब उनको दुनिया ने स्वीकार कर लिया। और फिर योगा का अभ्यास उन्होंने मिल के किया। उन्होंने हठ योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, कुंडलिनी योग, आध्यात्मिक योग, सर्व प्रकार के अरविंद जी का नॉलेज होता, सर्व प्रकार का परिचय था। और अरविंद आश्रम में उन्होंने अपना लाइफ पूरा एक तत्व ज्ञान के साथ प्रस्तुत किया, और वो तत्व ज्ञान था अद्वैत का तत्व ज्ञान। अद्वैत, उनका अद्वैत पर विश्वास था। वो कहते थे कि अंतिम तत्व एक ही है, अंतिम तत्व एक ही है। वो कौन सा है, परम सत्ता, परम सत्ता है। तो ये परम सत्ता है, वो अमर है, अविकार है, स्थिर है, शुद्ध है। तो ये जो वेदांत के मत है वो ऐसे ही नहीं है, तो वो कहते थे वो सर्वव्यापी है, ये सर्व समावेशक है, इस प्रकार के है, ऐसे ये कहते थे। और ये बोलते थे कि आप अपने आप को बदल सकते हैं। और पूर्ण पूर्ण ब्रह्म का किसमें है, तो आपको पता है उपनिषद में एक लाइन आती है ना, उस पर वो बहुत विश्वास करते थे। वो कौन सी मालूम है, वो ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है, उनका कहना था। ये उपनिषद की जो लाइन है वो पूर्ण है, कि ये पूर्ण की पूरी कहती है, पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, सब पूर्ण से पूर्ण ही होता है, सब कुछ पूर्ण है। इसलिए उन्होंने पूर्ण योग शुरू किया। तो उनकी मान्यता थी कि भाई कैसे रहना है, सच्चिदानंद, आनंद से रहो, आत्मा आनंद,
ब्रह्म को समर्पित करना है। तो अरविंद जी के मते ब्रह्म कैसा है ये जानना जरूरी है। पहले अज्ञान का जो बुरखा है, जो अज्ञान अपने ऊपर है, वो सब निकालना चाहिए और फिर उसको स्वीकार करना चाहिए। तो मैं शॉर्ट में उनके 3 तत्व बताती हूँ, तो आपको एकदम सिंपल भाषा में, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, अपने को शॉर्ट में करना है। तो एक तो पहला पॉइंट क्लियर, एक तो पूर्ण योग में सारा योग का समावेश करने की उन्होंने कोशिश की है, इसीलिए वो पूर्ण योग कहते हैं। दूसरा, जीवन के हर प्रत्येक क्षण में, व्यवहार में योगिक जीवन जीना चाहिए। अपना जीवन ही होना चाहिए एक साधना, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। हर क्षेत्र में, हर क्षण, हर व्यवहार में अगर हम योगिक जिएंगे तो निश्चित ही मानव चेतना धीरे धीरे दिव्य चेतना को विकसित हो सकती है। तो इसके लिए 3 मुख्य तत्व उन्होंने बताए। ध्यान से सुनना है, अभी मैं पूछने वाली हूँ। 3 तत्वों को ध्यान रखना। पहला तत्व, पहला तत्व क्या है? आकांक्षा। मतलब हमारे आकांक्षा, मतलब आशा रहते है ना, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, रहते है ना, वैसे एक आकांक्षा होनी चाहिए कि मेरे भीतर परम सत्ता है, मुझे उसको कैसे बाहर लाना है, मुझे उससे किस तरह वहां तक पहुंचना है। बस अंदर से ये आकांक्षा निर्माण होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर ये भाव निर्माण होना चाहिए कि मेरे अंदर एक दिव्य चेतना है और उस चेतना को है। जब तक ये आकांक्षा आपके मन में नहीं आएगी, ये भाव आपके नहीं जगेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्वीकार करना है, आकांक्षा करना है कि भाई मुझे पक्का दिव्य चेतना को जगाना है, मेरे अंदर शक्ति है, अनंत शक्ति है, उसको जगाना है। दूसरा, अस्वीकार करना, रिजेक्शन, कुछ कुछ चीजें को निकाल देना है। क्या क्या निकालना है? नकारात्मक भाव निकालने हैं। पहला नकारात्मक भाव ऐसे आया, अंदर दिव्य चेतना होगी कि नहीं होगी, प्रश्न नहीं करने का, नकारात्मक भाव नहीं लाने का, होंगे, है, मतलब नकारात्मक भाव लाने का। और अगर कोई पद है, आप कोई बहुत पैसे वाले हो, तो अहम नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, तो अहंकार को निकाल देना है। नकारात्मक भाव निकाल दो, अहंकार निकाल दो। हमारे अंदर अनेक अशुद्धियां है, बहुत सारा आत्मा कषायों से भरी है। तो जितने भी कषाय है उनको निकाल दो, उनका स्वीकार मत करो। तो मेन है, आकांक्षा होनी चाहिए व्यक्ति में कि मुझे कुछ बनना है, मेरी दिव्य चेतना जगानी है, मुझे अंदर जो शक्ति है उसको बाहर निकालना है, और वो मेरे अंदर है। उसके लिए आपको कई चीजें आप अंदर से निकालनी पड़ेगी। नकारात्मक भाव निकाल दो, अहम निकाल दो, गुस्सा, ये सब चीजें निकाल दो। और उसके बाद अंदर जो अशुद्धियां है उसको भी निकाल दो। और लास्ट, तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिए। तीसरा पॉइंट है कि अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, भगवान को समर्पित करना है। जब समर्पण का भाव आएगा तभी ये चेतना जगेगी। समर्पण का भाव तब आता है जब अपना अंतकरण पूरा उसको समर्पित हो जाएगा, भक्ति का भाव आ जाएगा। और उसके लिए थोड़ा ज्ञान भी चाहिए, तो ज्ञान ले लो, और फिर आपके अंदर जो एक आध्यात्मिक सुप्रीम ऐसी एक शक्ति छुपी है, वो शक्ति बाहर आएगी। और ये शक्ति बाहर आने के लिए आप लोगों को पूर्ण योग समझना होगा, पूर्ण योग को आपको जानना होगा। और मुख्य मतलब ये आरोहण है, ऊपर 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 जाना है। तो उसके लिए भी उन्होंने अपने मन की जो स्टेप्स होते हैं वो भी एक्सप्लेन किए। मन की स्टेप्स, पहले है भौतिक मन होता है, भौतिक मन, फिजिकल बॉडी होती है। दूसरा एक बहुत हाइयर मन होता है, उच्च मन होता है। तो ये कौन सा है? एक अंतर्ज्ञानात्मक मन होता है। ऐसे अलग अलग मन के स्तर भी उन्हें बताया। अति मानव का एक भी जीवन होता है। तो इस प्रकार अलग अलग जो मन की पातड़ी है, माइंड स्टेप्स है, वो भी जानना जरूरी है। और फिर अहंकार वगैरह सब निकालना चाहिए। मन, बुद्धि, अहंकार, इसके आगे जाना पड़ेगा।
मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। ध्यान रखो कि मैं मन में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, मनोबुद्धि अहंकार में नहीं हूँ, चित्तानि नाहम, मैं किसी में नहीं हूँ, मैं उससे बहुत परे हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, मैं बोलता हूँ वो नहीं, सुनता हूँ वो नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद। तो मैं एक आत्मा हूँ, सच्चिदानंद सच्चिदानंद। तो इस प्रकार अरविंद जी ने बहुत सुंदर संकल्पना अपने लिए सामने रखी है। और ये जो है वो सारी दैवी शक्ति है, वो सब पृथ्वी पर लानी है, उनको आरोहण करके लानी है, अपने ओर लाने की कोशिश करनी है। ये सारी शक्ति अति मानव उसको शक्ति को खींचेगा और अपने में लाएगा। दैवीकरण, इसको दैवीकरण भी बोलते हैं। ऐसे दैवीकरण करने, मालूम है अरविंद जी का देह जब डेथ हो गई थी तो कितने दिन हो गए, तो उनका बॉडी ऐसे के ऐसे ही थी, तेज आ रहा था बॉडी के चारों तरफ से। मतलब देह सड़ जाता है ना आदमी का, कुछ देर रख नहीं सकते, परंतु अरविंद जी का देह रखना पड़ा क्योंकि उसमें से तेज आ रहा था। तो ऐसे क्योंकि उनकी योग साधना थी, तो ये पूरे के पूरे एकदम समर्पित हो गए थे। तो एक डिफरेंट आदमी थे वो। और उन्होंने जीवन शैली हमको जो दी है, तो हमारी चेतना कैसी जगानी है। और हर व्यक्ति में वो कहते आत्मोन्नति की शक्ति है ही, हर व्यक्ति में वो शक्ति है। तो उसको कैसे जगाना है, वो जगाने के लिए उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातें बताई है। ये सब पूर्ण योगा में पूर्णत्व को जाना है, सब कुछ पूर्णत्व होता है। तो अपने सुख समाधान का एक ही मार्ग है, आंतरिक रूपांतर होना जरूरी है, आंतरिक रूपांतर होना जरूरी है। तो अरविंद जी का आश्चर्य की बात यह है कि जब डेथ हुई तो साइंस वाले लोग भी ऐसे देखते रहेंगे कि वाह ये आदमी क्या है। मतलब माता जी ने आखिर कहा ये आपका देह यही है या आप चले गए हैं, क्योंकि डेथ होने के बाद भी एक तेज के साथ शरीर चमकना, एक आभा मंडल निकालना कितनी बड़ी बात है। तो माता जी ने वहां बैठ के पूछा अरविंद जी को कि अंतरात्मा से उन्होंने पूछा कि भाई क्या आप लोग, आप इस दुनिया में हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मेरी आत्मा कभी की निकल चुकी है, मेरी आत्मा कभी की निकल चुकी है। तो देखिए कितना आश्चर्य है कि उनके आत्मा निकलने के बावजूद भी उनका तेज शरीर का चमकता रहा, और वो वही रहे। और बाद में वो 4-5 दिन के बाद वो शरीर का तेज निकल गया। तो ऐसे हमारे क्या बोलते हैं अरविंद आश्रम। और आपको है ना ज्यादा से ज्यादा बताना है मुझे, वो बताना है वो ऑरोविला के बारे में बताना है। हमारे ये अरविंद जी लास्ट टाइम देखिए, अरविंद घोष पूर्ण योग 25 वर्ष में मौन में रहे हैं, 25 वर्ष में मौन में रहे हैं। तो ऐसे अरविंद घोष ने पूर्ण योग हमारे लिए दिया है, तो उसको हमको जानना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कई चीजें जाननी है, तो अपन धीरे धीरे इसको जानते जाएंगे। ये देखिए, ये ऑरोविला के बारे में मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। मुझे लगता है कि अगला एपिसोड हम ऑरोविला पे लेंगे तो भी आश्चर्य लगेगा आपको। ये देखो ऑरोविला कहाँ है, इसको भोर का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ डॉन, भोर का शहर। ये पांडेचेरी लगभग 12 किलोमीटर स्थित यह अनोखा अंतरराष्ट्रीय शहर है, एक अंतरराष्ट्रीय शहर माना जाता है, अंतरराष्ट्रीय शहर माना जाता है। पहले मैं ये बताने से पहले मैं आपको कुछ एक चीजें बताती हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि किसी के चेहरे ही नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे नहीं पता चला है कि कितने लोग सुन रहे हैं। पर आपको आश्चर्य लगेगा, एक भारत में ऐसा शहर है, ऐसा शहर है भारत में, कैसा शहर है पता है आपको? ये जो शहर है दुनिया का सबसे एकमेव शहर आता है, एकमेव गांव आता है। पौंडीचेरी एकमेव गांव आता है, वहां पैसा नहीं है, किसी का कोई
कोई किसी के पास पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं कमाता है, वहां कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, केवल इंसानियत है। और वहां कोई रंग नहीं है, ना राजनीति है, न कोई इलेक्शन है, कुछ भी नहीं है। और ये देश कहता है अलग अलग देश से लोग आए हैं, मतलब कोई फॉरेन से आया, अमेरिका से आए, कोई जापान से आया, कोई लंदन से आया, और ऐसे अनेक देश, भारत के भी अनेक स्टेट से लोग आए। और ऐसे 50 लोग वहां घर करके रह रहे हैं, 50 लोग वहां घर करके रह रहे हैं। और इन किसी के पास भी पैसा नहीं है, वहां कोई पैसे नाम की चीज ही नहीं है। एक्सचेंज है सब, जिसको जो करना है करो। मुझे लगता है मुझे खेती में इंटरेस्ट है, खेती का काम चलता है, तुम खेती में काम करो। किसी लगता है मुझे पेंटिंग बहुत अच्छे आते, चलो तुम पेंटिंग करते रहो। तो मतलब जिसको जो पसंद है वो कहते हैं, इसको कहते हैं सिटी विदाउट ओनर। वो सिटी ऐसी कि जिसका कोई ओनर ही नहीं है, हर व्यक्ति इसका ओनर है। बहुत अच्छी है सिटी है। पांडिचेरी देखने जैसा शहर है। आपको कभी टूर करने का मन हो तो मुझे लगता है कि पांडिचेरी की टूर करनी चाहिए, बहुत आवश्यकता है। मेरा सद्भाग्य था कि मेरे पिताजी को भी इंटरेस्ट था, तो मैंने बचपन मतलब कॉलेज में वगैरह थी तब ये ऑरोविला देखा, तब इसका काम चालू था हमारे रिलेटिव्स। अच्छा क्या लिखा है ये? दिव्य ज्ञान, यस। एक मिनट, हाँ क्या लिखा है, किसी ने लास्ट में कुछ लिखा है, मुझे दिख नहीं रहा है आपका मैसेज। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी आपका मैसेज दिखे तब पता चले। तो पहले मैं ये बात बताती हूँ कि देखिए, ये शेर है, ये मानवीय एकता शांति का प्रतीक है, जहाँ धर्म नहीं है, जाति नहीं है, कुछ भी नहीं है। और 50 से अधिक देश के लोग यहाँ आकर मिलजुल कर रहते हैं। और यहाँ सबसे आकर्षण है कि ये मातृ मंदिर है। तो वो जो गोल मैंने आपको बताया, वो गोल गुबंद जैसा है। यहाँ शांति है, बहुत शांति, आनंद। अंदर जाके बैठे और आत्मा साधना करे। और ये अनूठी जीवन शैली, यहाँ संपत्ति नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, पूरे व्यक्ति कैशलेस है, वहाँ कैशलेस शहर है ये। यहाँ हर व्यक्ति के पास काम है, परंतु वो सामुदायिक काम है। और हरा भरा शहर है, हरा भरा शहर है। और ये पुनर्विचार टिकाऊ जीवन पर, और ये तमिलनाडु स्थित है, पांडिचेरी के बहुत करीब है। ये घूमने के लिए भी लोग जाते हैं, तो आप भी यहाँ जा सकते हो और देख सकते हो। तो ऐसा ये शहर है पांडिचेरी का। तो कभी मौका मिला तो आप लोग इसको जरूर विजिट करें। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा आपका इंटरेस्ट हो, आगे बात हो, तो हम इसके बारे में और डिटेल में जानने की नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे। अगर आपका मैसेज कहता आता है कि भाई हाँ, हमें पौंडीचेरी के ऑरोविला के बारे में जानना है, ऑरोविला बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं नेक्स्ट टाइम इसका करता हूँ। अशोक जी, गोल्ड की शॉप है क्या? रिलेटिव की पौंडीचेरी में, अशोक जी ने लिखा है, वाह अशोक जी, फिर तो हमारी ट्रिप लेके जाना चाहिए आप लोगों को। अशोक जी को मैनेज करना चाहिए, राइट? सुचिता जी हाँ हाँ कर रही है, बहुत दिनों के बाद सुचिता दिखती है आजकल, बहुत कम आती है सुचिता। और आज आई है तो चेहरे पे हास्य भी है और चाहती भी है कि चलो बहुत बढ़िया, कि भाई कितने लोग यहाँ वीडियो ऑन है और चाहते कि पौंडीचेरी जाएंगे। अपने को कोई गोल्ड की दुकान वाले मालिक के पास जाना है तो अपने को क्या प्रॉब्लम है? तो अशोक जी के रिलेटिव है, उनको लेटर लिखो। और कोई नहीं गया तो अशोक जी कम से कम आप जाके आ जाओ, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पौंडीचेरी जाना मैं कहती हूँ एक किस्मत की बात होती है। तो आप सब इस बारे में जान चुके, बस कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, थोड़ा सा हम ध्यान कर लेंगे, सब मिक्स ध्यान करेंगे हम। पूर्ण योग का ध्यान, थोड़ा कर्म योग का ध्यान करेंगे, थोड़ा सा हम ज्ञान योग का करेंगे, थोड़ा सब मिक्स ध्यान करेंगे। तो चलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। कोई क्वेश्चन है? किसी को पूछना है? अशोक जी बात कीजिए, यस। जय जिनेन्द्र।
ये कैशलेस वाली बात तो शायद पहले चलती होगी, अभी अभी समय के प्रमाण के हिसाब से वो पैसा धंधा व्यापार सब चालू हो गया होगा, क्योंकि वहां पे ये घूमने फिरने वाले पर्यटकों का भी काफी हो गया है वहां पे, आगे से केरला है तो उसके हिसाब से। हो सकता है एक लिमिटेड एरिया होगी उनकी औरोविला के आसपास, वहां के लोग नहीं करते होंगे, उसकी एरिया छोड़ के शॉप हो सकते हैं आजू बाजू में। वो स्पेशल एक जो मातृ मंदिर, वो जो उनकी, मुझे भी आइडिया नहीं, मैं गई थी तब तो ये जो दिखा रहे औरोविला उसका काम चालू था, मतलब बहुत, मतलब तो उसको 30-40 साल तो हुए होंगे मेरे को गए हुए। और तो ये काम लगभग अरुण जी के एक्सपायर होने के बाद में चालू हुआ है हाँ, वो ना। पौंडीचेरी का जो ऑरोविला है ना, वो वर्ल्ड प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर है। मेरा सद्भाग्य कि मेरे पिताजी बहुत नॉलेज वाले थे, तो उन्होंने मुझे वहां लेके गए थे कि भाई चलो पौंडीचेरी चलना है। मुझे समझ में नहीं आता उस टाइम, आज मुझे पता चलता है कि मेरे पिता कितने महान थे कि पौंडीचेरी जैसी जगह मुझे उन्होंने दिखाई। मेरा परम सौभाग्य था वो कि मैंने पौंडीचेरी देखी है। और पौंडीचेरी के बारे में पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसी सिटी है, ये एक ही ऐसी शहर है कि ओनरलेस सिटी बोलते हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं, कोई प्रमुख नहीं, कोई पैसा नहीं, और तब देश के लोग आके यहाँ रहते हैं, और सारे लोग एक साथ रहते हैं। खाना है तो सब साथ में खाना खाएंगे, डांस करना है सब डांस करते रहेंगे, जिसको जो काम करना है मन मुक्त और बहुत आनंद से यहाँ रहते हैं। हो सके तो अपन ये आरोविला और पांडिचेरी के बारे में एक नेक्स्ट क्लास पूरी उस पर करेंगे, तो और पूरी डीप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अशोक भाई जी भी अपने रिलेटिव को फोन करके पूछ ले आज क्या परिस्थिति है, और आज भी वही वैसे चलता है क्या, फिर अपन आगे वो वही करते रहेंगे, राइट। ओके। मुझे लगता है कोई प्रश्न नहीं हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेंगे अपन तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। सभी प्रैक्टिकल के लिए रेडी हो? मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। ये जीवन का कर्म बने साधना, जीवन का हर कर्म बने साधना, हर श्वास बने प्रार्थना, मन बुद्धि सब रूपांतरित हो, उतरे भीतर दिव्य प्रकाश एक, धरती आकाश यात्रा, मानव से दिव्यता का प्रवास हो, मानवता का दिव्यता का प्रवास हो। तो ये जो पूर्ण योग है वो इस प्रकार का ध्यान है। तो चलिए हम सब लोग थोड़ा सा प्रयोग करने के लिए बैठ जाते हैं, ध्यान की अवस्था में आ जाइए सभी, मेडिटेशन की अवस्था में। देखते हैं पूर्ण योग, मुझे भी इतना कुछ आता नहीं, मैं भी ऐसे ही करवा रही हूँ आपको, इधर उधर से सुन के वो करवा रही हूँ। तो 5 मिनट का अनुभव हम ले लेते, 5-10 मिनट का। सबसे पहले आराम से बैठे, हमेशा की तरह जैसे हमारा ध्यान का प्रयोग करने से पहले पूर्व स्थिति होती है, वैसे हमारी पूर्व स्थिति होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, पूरा शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। हाथ की कोई भी मुद्रा, वीतराग मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। केवल श्वास को देखे, केवल श्वास को देखे, बस मैं और मेरी श्वास। केवल श्वास, केवल श्वास, और श्वास से चेतना का जागरण करना है। सबसे पहले जीवन का हर कर्म ईश्वर से जोड़ना है, समर्पित कर देना है परमेश्वर को, और फिर चेतना को ऊपर उठाना है। पूर्ण योग का उद्देश्य एक ही है कि हर कर्म ईश्वर को समर्पित करना है, और धीरे धीरे चेतना को ऊपर उठाना है।
श्वास के साथ मनी बन भावना भाए, मेरे भीतर की चेतना जागृत हो रही है। मेरे मन की भाव को मैं जागृत कर रही हूँ और मुझे दिख रहा है मेरी चेतना जागृत हो रही है। शांत ऊर्जा का अनुभव कीजिए, चेतना का अनुभव कीजिए। अपनी चेतना को देखने की कोशिश कीजिए। पैर के अंगूठी से लेके सिर तक चेतना का जागरण हो चुका है। पूर्ण योग का मुख्य सिद्धांत है ऑल लाइफ इज योगा। ऑल लाइफ इज योगा। जीवन के प्रत्येक कण कण में, क्षण क्षण में योगिक जीवन जीना है। इसीलिए जब भी शाम को बैठे, दोपहर को बैठे, तो अपने आप से पूछे, आज मैंने जो काम किया, खाना खाया, कुछ पढ़ा, किसी से बात की, हाथ जोड़े और सब परमेश्वर को समर्पित कर दे कि मेरा सारा काम, मेरा खाना, मेरा लिखना, मेरा पढ़ना, मेरा दूसरों से बात करना, हे परमेश्वर, ये सब मेरा नहीं था, मैं परमेश्वर को समर्पित करती हूँ। सब कुछ भगवान को समर्पित करे। शांत, मौन और अनुभव करे मेरा हर का कर्म मेरी साधना है। मेरा हर कर्म मेरी साधना है। मैं जो भी काम करूंगा योगिक काम करूंगा, किसी में मन का अटैचमेंट नहीं, बस एक शांति का अनुभव, आनंद का अनुभव। अब आपके मन के नकारात्मक भावों को देखे। पहला स्तर पर हमने आकांक्षा की कि मेरी चेतना जागृत हो रही है। निश्चित मेरी चेतना जागृत हो रही है और मैं ऊपर 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 दिव्य शक्ति का जो अनुभव है वो कर रहा हूँ। ये आकांक्षा है। और अब दूसरा रिजेक्शन, नकारात्मक भाव निकाल दो, तनाव निकाल दो, गुस्सा निकाल दो, अहम निकाल दो, सब कुछ निकालो। मन के स्तर पर भाव परिवर्तन करते जाइए, सब कुछ निकाल दो। क्रोध, तनाव सब निकल रहा है। और फिर उसके बदले चेहरे पे एक मुस्कान, हल्की सी मुस्कान के साथ शांति, प्रेम, करुणा का अनुभव करे। मैं शांत हूँ। मैं शांति का अनुभव कर रहे हूँ। इस तरह पूर्ण मन का रूपांतर कीजिए। मन ही है जो चंचल है, मन ही है जो दौड़ता है। बस इस मन का रूपांतर कर लीजिए। उसको दौड़ाने दो, पर दिव्य चेतना की तरफ दौड़ाना है। उसको ऊपर उठाना है, पर अद्भुत शक्ति पाने के लिए अंदर से जो अनंत आनंद का अनुभव लेना है। थोड़ी देर के लिए मन ही मन सारी भावना बांटे जाइए कि सारी गंदगी निकल रही है, सारे कषाय निकल रहे हैं और उसके बदले शांति, करुणा, प्रेम मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मन ही मन इसको दोहराते जाइए। उसी के साथ मुस्कुराहट और बढ़ती जाए। शांति का अनुभव, चेतना का अनुभव करते जाइए। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है।
अनुभव करे अपने सिर पर कोई प्रकाश चमक रहा है, कोई प्रकाश आ रहा है, चमकता हुआ प्रकाश। और ये है शक्ति, ये है दिव्य चेतना, ये ऊपर से मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। वाह, चेतना अंदर आ रही है, दिव्य चेतना का अनुभव करे। वाह, शांति, आनंद, करुणा और दिव्य चेतना का प्रकाश। कल्पना करे पूरा प्रकाश मस्तिष्क के ऊपर है, अपने विचारों को शुद्ध कर रहा है, मन को शांत कर रहा है। और आज संकल्प कीजिए, मैं जो भी कार्य करूंगी, मैं जो भी कार्य करूंगा, बस मेरा जीवन, मेरा कर्म सब योग है। मैं योगिक पद्धति से मन की चेतना जागृत करने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरी चेतना जागृत हो गई, उसका अनुभव करते जाइए। याद कीजिए अरविंद जी कहाँ से कहाँ पहुंचे और अपने दिव्य चेतना को कैसे जगाया। याद कीजिए माता को दी मदर कहाँ फ्रांस में जन्मी, पेरिस में जन्मी, अपना जीवन पूरा विदेश में, पर वहां भी वो एक दिव्य चेतना का अनुभव करती थी। उसको एक चित्र दिखता था, प्रकाश में चित्र, और वो बोलती थी वो कृष्ण। उसको कोई पता नहीं था कृष्ण, परंतु अंदर की शक्ति जगती है तो बैठे बैठे श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, बैठे बैठे भगवान महावीर के दर्शन होंगे, सब कुछ होगा। परंतु आकांक्षा करो, पूरा भाव जगाओ, अंदर की गंदगी निकाल दो, और फिर समर्पण करके सारे अनुभव कर सकते हो। आपको ऐसे अनुभव हो जाए इसी भाव के साथ। ओम अरह, ओम अरह, ओम अरह। जब भी आपका मन हो, धीरे से शांति से आंखें खोले। शांत, ओम, शांति, शांति, शांति। यस, ओम अरह। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अगले समय अगर हो तो हम एक बार और एक प्रयोग करेंगे, और इन सब को देखने की कोशिश करेंगे। इसी भाव के साथ प्रयोग संपन्न। यस आनंद भाई जी। ओम किस, अरहम। किसी को कोई प्रश्न तो होगा ही नहीं, क्योंकि वीडियो ये ऑन नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। अशोक जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छी और नई जानकारी मिली। क्योंकि क्या है, संसार में बहुत सारा खजाना है, तो कौन सी कब जानकारी लेनी उसका आइडिया नहीं रहता है। लेकिन आपने जिस ढंग से अरुण जी के बारे में बताया, तो गुरुदेव तुलसी की एक गीतिका है, उसमें भी प्राय वही भाव आ रहे हैं। भाव भी निबंधना, तो उसके एक पद्य का संगान करेंगे। भाव भी निबंधना भगवान चरणों में चढ़ाए, शुद्ध ज्योतिर्मय निराम रूप अपने आप पाए, ज्ञान से निज को निहारे, दृष्टि से निज को निखारे, आचरण की उर्वरा में लक्ष्य तरुवर
लहराए भाव भीनी वंदना, भगवान चरणों में चढ़ाए। वाह, बहुत सुंदर, बहुत एक पद सुंदर। ये है, बिंदु भी हम सिंधु भी है, भक्त भी भगवान भी है, छिन्न कर सब ग्रंथियों को, सुप्त चेतन को जगाए, भाव भीनी वंदना, भगवान चरणों में चढ़ाए। ओ माँ। वाह, बहुत अच्छा। वही भाव है कि भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दो, अपने आप सब कुछ पाओगे और सबको, आपको भी सब मिले। नेक्स्ट टाइम अशोक जी कुछ इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, और जो यस, भी जुड़े वो भी थोड़ा सा करें, और पूर्ण योग का नेक्स्ट टाइम हम समापन करेंगे। अलका जी, समय हमारा संपन्न हो रहा यस, है। पूरा हो गया। यस, एंड समापन कीजिए आनंद भाई जी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के देव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का। अशोक जी स्लोगन बोल दीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज, हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर 1 रोज। हर रोज। ओम ओम। अरहम, ओम अरहम।